एक 17-18 साल का लड़का और उसकी माँ अंदर कमरे में सोई होती है। वो अपनी माँ की दूध में नींद की दवाई मिला देता है और जब वो गहरी नींद में सो जाती है अंदर से कुंडी लगाकर, तो वो दरवाज़ा तोड़ता है जिसका उसकी माँ को पता नहीं चलता। दरवाज़ा तोड़कर उसके पास जाता है, अंदर जाता है और उसके संग ऐसा कुछ करता है कि जिससे कि उसकी माँ की मौत हो जाती है। और जब वो ये देखता है, डरता है कि मेरी माँ मर चुकी है, तो वो आधी रात को ही अपने कंधे पर उसे लेकर जाता है और दूर जंगल में, पास के जंगल में जाकर उसे गड्ढा खोदने की, गाड़ने की कोशिश करता है कि तभी गड्ढा खोदते-खोदते उसे सुबह 5 बज जाते हैं। 5 बज जाते हैं तो वहाँ जो गाँव के लोग होते हैं तो बाहर खेतों में ही शौच के लिए जाते हैं, लेकिन कोई उसे देख लेता है तो वहीं लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब सच्चाई सामने आती है तो सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसका पिता भी ये सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी की बात क्यों नहीं मानी थी। दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग पूरी ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन जो हरीराम होते हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल थी, वो अपने घर में रोटी बना रहे होते हैं चूल्हे पर कि अचानक उनका बेटा आ जाता है जिसकी उम्र करीबन 40 साल की होती है। अब वो जब आता है तो वो अपने पिता को जब रोटी बनाते हुए देखता है तो वो अपने पिता के ऊपर चिल्लाने लगता है। उनसे बोलता है कि मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप खाना मत बनाया करो, रोटी मत बनाया करो, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता। इस पर जो उसके पिता होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तू भी मेरी कहाँ सुनता है, कितने सालों से मैं तुझे बोलता आ रहा हूँ कि शादी कर ले, शादी कर ले। क्या तूने आज तक मेरी बात सुनी थी जो मैं तेरी बात सुनूंगा? अब तो बहू को गए हुए भी 9 साल हो चुके हैं और अभी तक तूने शादी नहीं की। घर में कोई औरत नहीं है रोटी बनाने वाली, तो कौन बनाएगा रोटी? तू पूरे दिन खेतों पर बिता देता है। तेरा बेटा है जो कि 17 साल का है, 17 साल का उसका बेटा था जिसका नाम मुन्ना था, वो अपने अखाड़े में बिजी रहता है, तो घर में रोटी कौन बनाएगा? बच्चा मैं ही तो रोटी बनाऊंगा, क्या खाएंगे? अब ये कहकर वो गरम गरम रोटियां बनाता है तो अपने पिता से कहता है, किशन लाल से, कि अब चल जल्दी से मुंह हाथ धो ले और खाना खा ले। उसके पिता को खाना बनाते बनाते करीबन 9 साल हो चुके थे, क्योंकि उनकी बहू को 9 साल हो चुके थे मरे हुए, और 9 साल से खाना बना रहे थे तो खाना भी बड़ा अच्छा बना लेते थे, तो इसीलिए वो बड़े ही खुश होकर खाना खाने लगता है। खाना खा ही रहा होता है कि तभी एक आदमी आता है उनके यहाँ, जो कि उसके ससुराल से ही था, जब उसकी पत्नी ख़त्म हुई थी वहीं से था। इत्तेफाक की बात है कि 8 साल पहले जब वो बाइक पर अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहा था तो एक ट्रक से उसकी बाइक का एक्सीडेंट होता है, जिससे कि उसकी पत्नी का मौके पर ही मौत हो जाती है और चोटें काफ़ी सारी उसके भी आती हैं, किशन लाल के, लेकिन वो ठीक हो जाता है, वो बच जाता है। जब वो व्यक्ति आता है तो उससे किशन लाल बोलता है कि आओ आओ रामलाल, खाना खा लो। तो वो कहता है, खाना तो मैं खाकर आया हूँ, मैं तो एक रिश्ता लेकर आया हूँ। हमारे गांव की 20 साल की लड़की है जिसका नाम निशा है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसकी जैसी खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं है, और उसका मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। बहुत गरीब घर की है और ये समझिए कि श्रीदेवी है, या फिर यूँ कहें कि श्रीदेवी से भी ज़्यादा खूबसूरत है, और आपके घर में आ जाएगी तो रोशनी कर देगी। जब उसके पिता होते हैं, वो चुप रहता है, किशन लाल इस पर चुप रहता है, लेकिन जो उसके पिता होते हैं वो कहता है, मैं तो कब से इससे कह रहा हूँ, मुझसे क्या पूछ रहा है तू, इससे पूछ, क्या ये मानेगा इस बात को? तो वो इस पर चुप रहता है। जब वो चुप रहता है किशन लाल, तो उसके पिता सोचते हैं कि शायद, क्योंकि हर बार जब भी शादी की बात करते थे उसके पिता, तो वो गुस्सा हो जाता था। इस बार वो गुस्सा नहीं होता, शांत रहता है, मौन रहता है, तो उसके पिता को लगता है कि शायद इस बार ये हाँ कर रहा है। तो वो कहते हैं कि उसकी फ़ोटो भी लाए हो रामलाल, की खाली ऐसे ही बता रहे हो? तो वो अपनी जेब से फ़ोटो निकालता है और फ़ोटो दिखाता है। वो कहता है, शादी तो इसको करनी है, इसे दिखा फ़ोटो। जब अपने बेटे को फ़ोटो दिखवाता है तो एक नज़र जब किशन लाल उस पर डालता है तो चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता। तो जो उसके पिता होते हैं वो रामलाल से कहते हैं कि तू जल्दी से जल्दी शादी की बात चला, क्या कोई दिक्कत है? तो वो कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल ही जाकर बात पक्की कर देता हूँ और 1 महीने के अंदर शादी करवा देता हूँ। दोस्तों, 1 महीने के अंदर दोनों की शादी हो जाती है।
जो निशा होती है वो घर आ जाती है, घर में आकर और बड़े ही आराम से रहती है। घर में जब आ जाती है तो बहुत खुश रहती है। लेकिन जो उसका 20 साल का बेटा होता है, उसकी माँ होती है, उसके दादा जो होते हैं, उसके पिता होते हैं, माँ कहकर उसे बुलवाते हैं। लेकिन वो माँ उसने कभी नहीं बोला था। लगभग 1 महीना बीत जाता है शादी को, लेकिन उसने अभी तक उसको अपनी माँ नहीं बोला था। और तो और 20 साल का था, 17 साल का था वो, लेकिन वो अखाड़े में जब था, अखाड़े में वो करता था वर्जिश, तो उसका शरीर ऐसा था कि मानो वो 20 साल का हो। बराबर के ही दोनों लगते थे। उसने अब उसको कभी माँ बोला ही नहीं था। लेकिन उसने कभी किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं था। गांव की सारी लड़कियां उस पर मरती थी, मुन्ना पर, लेकिन वो कभी किसी से बात नहीं करता था। पहली बार उसने अपनी माँ को ही देखा था और उसे देखने के बाद उसकी आंखों में वो बस गई थी। अब उसका ये हाल हो गया था कि उसके सपनों में भी वही आने लगी थी। एक दिन वो अपनी उसकी जो कपड़े धो रहा होता है अपने, वो लंगोट पहनता था क्योंकि वो अखाड़े में था, कपड़े धो रहा होता है। तो उसकी माँ आती है, वो उसे भैया कहकर बोलती थी अपने उस लड़के को, मुन्ना को। रिश्ते में तो उसका बेटा लगता था, लेकिन उम्र सेम सेम थी दोनों की, तो वो भैया कहकर बोलती थी। वो कहती है, भैया मेरे होते हुए आपको धोने की क्या ज़रूरत है। वो उसके हाथ से कपड़े छीन लेती है, लेकिन उसका हाथ जब उस लड़के के टच होता है तो उसके पूरे बदन में मतलब चिंगारियाँ उठने लगती हैं, क्योंकि पहली बार किसी औरत ने उसे टच किया था। और वो वहीं से खड़ा होता है, अखाड़े की तरफ जाने लगता है। ये देखकर उसका दोस्त उसके पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ, तू बड़ा गुस्से में लग रहा है। तो वो कहता है, कुछ नहीं यार, तुझे क्या बताऊँ। तो इस पर ताना मारते हुए उसका दोस्त बोलता है, अब तो तू अपने बचपन के दोस्त से, जिगरी यार से भी अपनी बातें छुपाएगा। तो वो जाने लगता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब वो कहता है कि क्या करेगा जाकर, रुक जा, तू मेरा बचपन का दोस्त है, तुझसे क्या छुपाना। तो वो सारी बात उसको बता देता है अपने दोस्त को। जब उसका दोस्त ये बातें सुनता है तो वो कहता है, तू पागल हो गया है क्या। वो तेरी सौतेली माँ ही सही, लेकिन वो तेरी माँ है। तू उसके बारे में सोच भी कैसे सकता है। पूरे गांव की लड़की तेरे ऊपर मरती हैं, किसी को भी तू पकड़ ले वो खुश नसीब समझेगी अपने आप को, लेकिन तू अपनी माँ के बारे में ऐसे सोच विचार निकाल दे। जब वो ऐसे बोलता है तो वो जो मुन्ना होता है वो गुस्से में आ जाता है और उसको कहता है, क्या तूने माँ माँ लगा रखा है, मैं उसे माँ मानता ही नहीं हूँ। काहे की माँ, कैसी माँ, किसकी माँ, मैं सिर्फ उसका नाम लेता हूँ और मेरी वो कोई माँ नहीं है। बस तू मेरी मदद कर सकता है उसे पाने में या नहीं, मुझे ये बता। अब उसका दोस्त कुछ देर शांत रहता है, फिर बोलता है कि अब जब ऐसी बात है ही तो बता मुझे क्या करना है, क्या मदद करूँ तेरी। वो कहता है, मुझसे क्या पूछता है, तेरी ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो तुझे है, मैंने क्या कभी किसी लड़की को पटाया है। जब ऐसे बोलता है तो वो 2-3 आइडिया अपने दोस्त को, मुन्ना को दे देता है, जिसमें से पहला आइडिया ये होता है कि उसके लिए कोई साड़ी खरीद और चूड़ियाँ खरीद और उसको लेकर दे। एक दिन वो चूड़ियाँ और साड़ी खरीदता है और दरवाजे पर जब पहुँचता है तो निशा निशा करता हुआ जब अंदर घुसता है, निशा जब उसकी आवाज़ सुनती है तो बाहर आती है, क्योंकि वो नाम से उसने कभी नहीं बुलाया था। वो माँ नहीं बोलता था तो नाम भी नहीं लेता था। उस दिन जब वो बाहर आती है किचन से तो देखती है तो वो कहता है, लो जल्दी से ये पहन कर आओ और मुझे दिखाओ कैसी लग रही हो। जब वो ये सुनती है कहती है, भैया आपको क्या हो गया है, मैं आपकी माँ हूँ। जब वो ये सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें माँ नहीं मानता। कौन माँ, कैसी माँ, तुम और मैं बराबर के हैं, और कैसी माँ, मैं तुम्हें माँ नहीं मानता, चुपचाप ये जाओ और पहन कर आओ उसे। ये सुनने के बाद वो अपने कमरे में भाग जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसका ये आइडिया फ्लॉप हो चुका था बुरी तरह। और फिर जब रात होती है, उसका पति जब किशन लाल घर आता है खाना खाकर, वो जब कमरे में होता है तो वो उसे ये बात बताती है कि आप गुस्सा तो नहीं करोगे, आपको एक बात बताऊं भैया जी की, कि भैया जी ने आज ऐसा ऐसा किया। तभी किशन लाल गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि बस दिखा दी ना सौतेलों वाली औकात, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं माँ बाप का दोनों का प्यार दूँ। आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी ना। मैं अपने बेटे के मुन्ना के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुनना चाहता, और आगे से मुन्ना के बारे में कुछ भी कहेगी तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तेरा रिश्ता क्या है, और मैं तुझे बहुत ज़्यादा मारूंगा। वो उसे ऐसे बोल देता है और वो बेचारी करवट लेकर वो सो जाता है और वो भी पूरी रात रोते रोते निकाल देती है। ऐसा करने के बाद वो जब उसे उसका बाप कुछ नहीं बोलता तो मुन्ना की जो हरकतें होती हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब वो किसी न किसी बहाने से अपनी माँ को टच करने लगता है, कभी कहीं से कभी कहीं से। और जो निशा होती है उसकी आदतों को जान जाती है कि इसकी नीयत गलत है मेरे ऊपर। अब वो बाथरूम में नहाने जाती है एक दिन तो देखती है कि बाथरूम के दरवाजे में भी छेद होता है। तब वो समझ जाती है कि इसी छेद में से शायद मुझे देखता है। उस वक्त वो उस पर टॉवल टांग देती है, फिर वो नहाती है।
लेकिन उस वक्त भी वो उस अपने पति को बताती है। किशन लाल जब भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, उल्टा उसे ही ब्लेम करता है। एक दिन वो अपनी हिम्मत कर अपने ससुर को सारी बात बता देती है। तो उसके ससुर अपने पोते को, मुन्ना को, बहुत बुरी तरह से डांट लगाते हैं, लेकिन जो उनका पोता होता है वो उल्टा निशा के ऊपर ही ब्लेम लगा देता है कि यही मुझे उकसाती है ऐसा करने पर। तो जो उसके ससुर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अब एक दिन की बात होती है, मुन्ना अक्सर उसके इरादे पूरे नहीं हुए थे अब तक, लेकिन वो यही सोच रहा था कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं इसे मतलब उस हवस पूरी कर सके अपनी। उसे अभी तक मौका नहीं मिला था क्योंकि अकेली निशा कभी भी घर में नहीं थी। एक बात ऐसा आ ही जाता है, कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन ऐसा ही आता है कि दोनों बाप बेटे किशन लाल और उसके पिता को कहीं जाना पड़ता है। निशा बहुत जिद करती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाते। किशन लाल की एक नहीं चलती उसके आगे और वो दोनों चले जाते हैं। अब जो मुन्ना होता है वो रात होने का इंतज़ार करता है कि कब रात हो। अब जैसे ही रात होती है वो उसके दूध में चुपके से नींद की दवाई मिला देता है, जिसका निशा को पता नहीं होता, और वो दूध पी के अपने कमरे में जाकर कुंडी लगाकर अंदर से सो जाती है। सोने के बाद जब उसे पता चल जाता है कि वो सो चुकी है तो वो दरवाज़ा तोड़ता है। दरवाजे तोड़ने की निशा को बिल्कुल पता नहीं लगती क्योंकि वो नींद की गोली ज़्यादा ओवरडोज कर देता है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद एक-एक कर उसके सारे कपड़े उसके बदन से अलग कर देता है और फिर उसकी वीडियो बनाता है, फ़ोटो खींचता है उसके पूरे शरीर की, मतलब उसके निर्वस्त्र शरीर की फ़ोटो खींचता है और खींचने के बाद उसकी साड़ी से ही उसके हाथ और पैर बाँध देता है। बाँधने के बाद उसके संग अपनी मनमानी तरीके से काफ़ी बार उसके साथ अपनी मनमानी करता है, अपनी हवस पूरी करता है और उसके मुँह में भी कपड़ा ठूँस देता है। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती अपनी, वो एक अखाड़े का लड़का था 20 साल का और वो अपनी बुरी तरीके से उसके संग जब बार-बार उसकी हवस पूरी करता है, तो देखता है कि अब उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही, तो वो उसकी नाक पर हाथ लगाकर चेक करता है। उसकी सांस नहीं चल रही होती, तो वो देखता है कि अब निशा मर चुकी है। तो वो डर जाता है, डरने के बाद उसके हाथ पैर खोलता है। ऐसे ही उसके नंगे शरीर को अपनी मतलब कंधे पर डालता है और आधी रात को ही, मतलब 3 बजे का टाइम होता है, कंधे पर डालकर पास के ही जंगल में ले जाता है। फावड़ा और कुल्हाड़ी साथ में लेकर जाता है, तसला साथ में लेकर जाता है। वहाँ जाकर गड्ढा खोदने लगता है। गड्ढा खोदते-खोदते तकरीबन उसे 4:30 बज जाते हैं, 4:30-5 का टाइम हो जाता है। अब गाँव में सुबह का माहौल होता है, जो शौच के लिए गाँव में लोग बाग जाने लगते हैं और वो भी गड्ढा खोदते-खोदते थक जाता है। गड्ढा खोदकर वो निशा की लाश को उसमें डाल देता है, ऐसे ही उसके नंगे शरीर को डाल देता है और वो दूर जाकर कुछ देर सुस्ताने लगता है क्योंकि वो थक चुका था। इतने में ही एक व्यक्ति उसी तरफ आ रहा होता है। वो देखता है कि एक व्यक्ति इधर की तरफ ही आ रहा है, लेकिन वो उसे दूर से देख रहा होता है कि तभी अचानक उस व्यक्ति को ठोकर लगती है और वो सीधा उस गड्ढे में ही जाकर गिरता है निशा की लाश के ऊपर। जब वो वहाँ गिरता है तो वो देखता है कि एक महिला की नंगी लाश इसमें पड़ी हुई है, तो वो चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर काफ़ी सारे लोग वहाँ आ जाते हैं और जब आ जाते हैं इधर वो उठकर भागने लगता है मुन्ना। भागते हुए देखकर लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारपीट करने लगते हैं। इधर किशन लाल और उसके पिता को भी ये बात पता चल जाती है। पुलिस को भी कॉल कर दी जाती है, पुलिस भी आ जाती है। जब किशन लाल उसके पिता आते हैं तो दोनों उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। वो जान से मारना चाहते थे उसे, लेकिन पुलिस उन्हें किसी तरह से बचाती है। किशन लाल को इतना अफ़सोस होता है, वो रोता है दहाड़े मार-मार कर और कहता है कि तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? मुझे निशा ने बार-बार बताया था तेरे बारे में, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मुझे लगा वो झूठ बोल रही है। काश मैं उसकी सुन लेता तो मैं उसे आज बचा पाता। मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी, इसलिए आज मैं उसे खो बैठा। कहते हैं ना, अब पछताए होत किया जब चिड़िया चिग गई खेत। अब निशा इस दुनिया से जा चुकी थी, अब उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। अब उसे वो पहले जो उसे अहमियत नहीं देता था, उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने निशा की बात नहीं सुनी थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हम कभी-कभी किसी की बात नहीं सुनते, जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। अब उसकी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी, अब वो दोबारा से एक बार अकेला रह गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।